हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश का, जो कि सत्र 2022-23 का है। ये आपको यूपी एमएसपी पे आसानी से मिल जाएगा। ये भले ही पुराना मॉडल पेपर है, लेकिन आज इस पुराने मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको कुछ बड़ा सिखा के जाऊँगा। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं इंग्लिश को, या आपको इंग्लिश कमज़ोर लगती है, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो के बाद पक्का आप इंग्लिश के बारे में कुछ समझ जाएँगे, पैसेज को कैसे हल करते हैं ये भी समझ जाएँगे। सो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और देखिए, चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, और आपके जो मार्क्स होंगे 70, मतलब कि 70 नंबर के होंगे। और देखिए दिया है कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो 15 मिनट अलाउ किया गया है, आपको 15 मिनट जो अलाउ किया गया है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ के एक माइंड मैप बना ले कि हाँ, हमें पेपर में इसे ऐसे हल करना है। और देखिए यहाँ पे आल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी प्रश्न हैं वो सब क्या हैं, महत्वपूर्ण है, कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, आवश्यक हैं, करने हैं आपको। एक क्वेश्चन पेपर दो भागों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। देखिए पार्ट ए कंसिस्ट ऑन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। यानी कि इसमें जो पार्ट ए है उसमें 20 ओएमआर के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं, जो एक अंक के लिए क्या हैं, मतलब कि प्रत्येक एक अंक के लिए है। ठीक है, अब देखिए, रीड द क्वेश्चन पेपर वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज कट यूज वाइटनर द ऑन द ओएमआर शीट। जो आपकी ओएमआर शीट है उस पर आपको इरेजर वाइटनर का उपयोग नहीं करना है, वरना कंप्यूटर आपकी कॉपी को नहीं उठाएगा। सो देखिए, छठवां है कि पार्ट बी कंस्टेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। जो पार्ट बी है वो वर्णनात्मक प्रश्न के रूप में आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में सब्जेक्टिव के रूप में लिखना है। और चलिए यहीं से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपके पास पहला ऐसे ही आएगा। आप जो पढ़ने में तेज हो तो समझ गए होंगे इस बात को, क्या दिया हुआ है। लेकिन जो लोगों को कुछ नहीं आता वो क्या करें, थोड़ा सा एक बार ध्यान दें इस पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। जो नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स दीजिए। तो मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, एक वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है पहले क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्या कर सकें, इसका आंसर ढूंढ सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हम इसे दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, या तो आप इसका मतलब जान लें तब आसानी होगी ढूंढने में, या तो आप इसे नहीं जानते इसके शब्दों को मिलाकर ढूंढें। तो जो कमजोर बच्चे हैं इसके शब्दों को पकड़ के पैसेज में खोजते हैं, और जो तेज हैं डायरेक्ट खोज लेते हैं। जैसे कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ रहेंगे यदि। इट इज टू लो, यदि वह बहुत धीमी रहेगी। इट इज टू हाई, यदि वह बहुत तेज रहेगी। इट इज टू नॉइजी, यदि वह बहुत शोरगुल वाली रहेगी। बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है पैसेज को। दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। यह मतलब कि यह दिस इज अ ग्रेट लेसन, यह क्या है, बहुत ही मतलब कि महान चैप्टर है, लेसन है। ठीक, फॉर ऑल, हम सभी के लिए, अस लर्न, सीखने के लिए यह बहुत ही महान चैप्टर है। तो देखिए आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है, मतलब पूरा इस तरह पढ़ के नहीं लिखना है। पहले आपको पढ़ना है कि कहाँ हमको साउंड के बारे में दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि वी वेरी, देखिए यहाँ पे दिए वेन वेरी लो इन पिच। अब आपको यहाँ से पढ़ना है कि देखिए सो विथ साउंड विच वेरी लो इन पिच। आपको क्या करना है, अब आप यहाँ समझ चुके हैं कि मतलब कि जो पिच, यानी कि जिसका पिच क्या है बहुत कम हो, जिसका तारत तो क्या है कम हो। इट इज टू लो, यानी जो क्या है बहुत कम हो। अब देखिए आपका यहाँ से मतलब कैसे समझ में आया कि कैसे हमको यही आंसर है, हमको यही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप आगे से पढ़ना या स्टार्ट कीजिए। नॉर डू वी सी when they are rapid, so with sound when very low in pitch we do not hear it। यानी कि वह ध्वनि जो क्या है तारतम्य में बहुत कम है, हम उसे नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर इट इज टू लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप इसको ओएमआर में गोला कर सकते हैं कि जो क्या है, मतलब कि तारतम्य में कम है, यानी जो बहुत धीमा है। आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स।
जो दो उसमें एक्सट्रीम दिया गया है उससे मतलब है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। क्या एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम निगेटिव से बेहतर है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग इज नॉट गुड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, मतलब किसी का भी मतलब कि ये जो एक्सेस है वो नहीं सही है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यानी दोनों सिचुएशन में हमें सामान्य रिजल्ट यानी कि एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले ही मिल जाएगा आपको कि एक्सट्रीम आर लाइक द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। जो एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव है वो सिमिलर है, यानी कि सामान्य है एकदम, मतलब एक ही प्रकार के हैं। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा कि वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, हमें दोनों सिचुएशन में क्या मिल रहा है, एक ही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यानी समान दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल समान है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ स्लो, यानी कि जो स्लो का इसमें क्या है, पैसेज में स्लो का अपोजिट क्या है? तो रैपिड मतलब तेजी से होता है, आप कहीं रैपिड देखे होंगे ऊपर, स्लो का उसी तरह आपको पता होगा कि रैपिड होता है। हम ऊपर कहीं पैसेज में रैपिड देखे भी हैं, देखिए यहाँ पे रैपिड मिल गया। तो रैपिड क्या है? स्लो का मतलब कि उल्टा है, स्लो मतलब धीमा, रैपिड माने फास्ट नहीं कहते हैं, रैपिडली कोई काम कीजिए यानी तेजी से कोई कार्य कीजिए। तो आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, फुल वॉच करें हमारे साथ, और हम और क्वेश्चंस को क्या करते हैं समझते हैं। देखिए अब दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, की आई हैड गोन देयर विथ माई पेरेंट, इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें से क्या कौन सही होगा? आई वेंट, मैं गया, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, मैं वहाँ गया अपने माता पिता के साथ, तो वेंट लगेगा, वेंट लगेगा। आप टेंसेज पढ़े होंगे तो आप इसके नियम को समझते होंगे। अगर जो आप नहीं समझ रहे हैं तो आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, अभी आपके पास कुछ समय बचा है। देखिए, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट थिंग्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यदि आप नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हैं। तो इसमें आप क्या लापरवाह हैं कि क्यूरियस यानी जिज्ञासु, तो उसी तरह देख के जो सही वाला आंसर है जिज्ञासु, क्योंकि जो नई चीज़ें के बारे में जानना चाहता है वो जिज्ञासु होता है, तो क्यूरियस यानी जिज्ञासु होता है, क्यूरियस बॉय यानी जिज्ञासु लड़का होता है, तो क्यूरियस इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिअरेंज करना है इसको, यानी कि इसको जो इतने जो क्वेश्चन दिए हैं, मतलब कि जितने जितने वर्ड दिए हैं इनको मिलाकर जो जो सही वर्ड बनाया गया है उसको हमको चूज करना है। तो सही वर्ड इसमें से मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। माई ब्रदर लव्स शेयर हिज टॉयज, मेरा ब्रदर मतलब कि जब दूसरे को खिलौना देता है तो उसको अच्छा लगता है, उस मतलब उसको प्यार करता है खिलौना देकर, जैसा नहीं होता है उसी प्रकार वो वाला ऑप्शन क्या था, सही था, इसी यही वाला सही है और कोई नहीं सही है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब कि माई टॉयज मतलब ये गलत हो जाएंगे और सब, ये क्या है, बिल्कुल सही है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ओके दोस्तों, अब देखिए सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। तो ये आपको क्या करना है कि मतलब इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है जिसकी वर्तनी गलत है, अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाले क्या करना है, शब्द को आपको ढूंढना है। क्या अबडेंस है कि अटेंडेंस है कि एक्सेप्टेंडेंस है कि एक्यूटेंडेंस है, मतलब आपको इतने में से क्या करना है, आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को ढूंढना है। ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप एक बार इसको सर्च करके बताएंगे कि क्या इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड है, क्या ए वाला गलत लिखा है कि ए वाला कि ए वाला कि ए वाला, इन चारों में से कौन सा गलत है। दोस्तों मैं आपसे मतलब कमेंट करके फटाफट से बताएंगे, मैं कम्युनिटी टैब में भी इस क्वेश्चन को लगा दूंगा। दोस्तों चलिए आठवां क्वेश्चन है कि ही जंप्ड, जैसे भी तालाब में, कुएं में, गहरे चीज़ों में कूदने की बात आती है तो इंटू लगाते हैं, तो ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। अगर जो आपको कुछ नहीं पता तो इंटू समझ लीजिए कि गहरे तालाब में चाहे कुछ में डुबकी लगाने के इंटू इंटू, ठीक। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज फॉलोइंग, यानी इस पैसेज को भी फिर से पढ़ना है, इसको भी लगाना है। दोस्तों इतना पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, इन अन्नेज पोयम डकलिंग्स एंड फादर वाज सिम्बलाइज, जो अन्य का ये पोयम है तो इसमें जो डकलिंग यानी जो डक के बच्चे हैं और जो स्वान फादर है उस वो किसको दर्शा रहे हैं, वो किसको निर्देश कर रहे हैं, तो आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। देखिए इसमें डायरेक्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे कि अ फादर स्वान विथ 3 बेबीज डकलिंग्स हु वेयर बीटन टू डेथ द फादर बिकॉज द क्वेक्ड टू मच। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, चिल्ड्रेन और पेरेंट को, माता पिता को और किसको,
बच्चे को। यहाँ पे यानी कि जो डकलिंग है, जो मतलब कि जो स्वान है और उसके बच्चे हैं, तो यहाँ पे माता पिता और बच्चों के संबंध को क्या दिखा रहा है, दर्शा रहा है। देखिए अब 10वां क्वेश्चन है कि मिस्टर किसिंग हैज़ अगेंस्ट अजिंग्ड मतलब अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकाज। जो मिस्टर किसिंग है वो अन्य को एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं क्योंकि ही हेटेड, क्या हुआ, उससे नफरत करते हैं। अन्य वाज पुअर इन मैथ, अन्य हैज मिसबिहेव्ड विथ हिम, अन्य टॉक्ड टू मच इन क्लास। अब ये बताइए कि अन्य फ्रैंक डायरी लिखती थी क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, तो क्या क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती होगी। कि अन्य मिसबिहेव्ड, वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करती होगी। कि अन्य मैथ में पुअर थी। कि ही हेटेड हर, वह किससे मतलब, तो इसमें आप दिमाग लगा के बता सकते हैं कि अन्य मैथ में क्या थी, पुअर थी। ये हो सकता है, मतलब आप एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस लग रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन यही होगा कि अन्य वाज पुअर इन मैथ। देखिए क्वेश्चन 11 से 13 तक अब दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड ईयर इन जेल, तो मंडेला 27 ईयर्स इन जेल पास किए थे, कि 32, कि 30, कि 29। तो आपके एनसीईआरटी डेटा में जो भी दिया हो, लेकिन अगर जो आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे, अगर जो आप, तो इसमें 27 ईयर्स दिखाएगा आपको, 27 ईयर्स। और आपके बुक में जो भी हो उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। आप इसे एक बार देख लेंगे, आप अपने सस्पेंस को अपने टीचर के साथ क्लियर करेंगे। और अगर जो आपको टीचर नहीं है तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो क्योंकि मैं मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ, तो इतना जल्दी जल्दी तो है नहीं कि सभी चीज़ों के आंसर्स मतलब मैं आपको पूरे प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसमें 27 वाला क्या आएगा, ऑप्शन सही होगा। और बुक में 32 शायद दिया है, आप इसे एक बार देख लेंगे, क्योंकि मैं इसके दोनों आंसर्स बता दे रहा हूँ आपको। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक तौर पे, अगर जो आप कहीं आगे बढ़ते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मासहीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। और लार्ज फ्रेश वाटर फिश है फाउंड इन कुर्ग, जो कुर्ग में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए द बस कंडक्टर आज अ मैन, ए मैडम राइड्स बस, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें जो कंडक्टर था वो कैसा था, जोली, की रूड, की सेल्फिश, की स्ट्रेंज। क्या हुआ, रूड था, रूड नहीं था वो, जोली यानी मजाकिया टाइप था। तो क्या होगा, इसमें आप जोली भर देंगे, JOLLY, ये जोली वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्कोलिंग सोल्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक, दोस्तों देखिए इसी के बारे में दिया हुआ है कि इसमें कि इसका जो वक्ता है वो कौन है। उसके माता पिता उससे बार बार कर रहे हैं कि अमांडा अपने क्या करो, मतलब कि शोल्डर्स को मत झुकाओ। मतलब कि इसमें इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तो अमांडा के माता पिता जो हैं वो इसको मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वही पूछा भी है क्वेश्चन में कि हु इज द स्पीकर इन एबव लाइंस, जो इन लाइंस में स्पीकर है वो कौन है। अब देखिए 15वां है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक बिकॉज अमांडा इज an unruly Amanda remains until the instruction can make Amanda behave better. He wanted to scold Amanda. तो अमांडा को जो स्पीकर जो बोल रहा है वो निर्देश बार बार क्यों दे रहा है, क्योंकि अमांडा एक अनियमित लड़की है। कि अमांडा रिमांस अनटिडी की जो निर्देश हैं वो अमांडा क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अमांडा को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें आप बताएंगे, आप बुक पढ़े हैं, आप बहुत समय से बुक पढ़े हैं, आप थोड़ा बताइए इसका आंसर कमेंट करके कि अमांडा को लोग इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16वां से 20वां क्वेश्चन कि इट वाज टेम्पसन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज। मनोज जो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखा गया था, मतलब लालच बस, जैसे आपने मिस्टर पम्फ्रे की कहानी सुनी होगी। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। मिस्टर पम्फ्रे सेंट अ लॉट इन टेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, इसीलिए डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या रखा कि एक लंबे दिन के लिए अपने पास रखा, क्योंकि मिस्टर पम्फ्रे उसको क्या बेचती थी, खाना और मतलब दारू वारू मतलब भेजती थी, तो खाता था। मतलब आप समझने की बात है, बस इसको समझिए। अगर जो आपको इसको पूरे एक अच्छे तरीके से करना है, अब तो एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, तो आपको ग्रामर आपकी तगड़ी होनी चाहिए, तब ये सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए अनिल टाट टू हरी सिंह, हरी सिंह को क्या सिखाता था, क्या लिखना और खाना मतलब कि खाना बनाना और लिखना सिखाता था, कि खाना बनाना और लिखना और नंबरों को जोड़ना, कि राइट बस केवल लिखना, खाना बनाना और नंबर को जोड़ना। आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि अनिल सिंह जो था वो हरी को सिंह मतलब कि अनिल टाट हरी सिंह टू अनिल सिंह हरी सिंह को क्या सिखाता था, ठीक है ना। इसका आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। 18वां है द बुक गिफ्टेड टू इब्रिट बाय हिज मदर,
जो इब्रिट था उसकी मदर के द्वारा मतलब ये बुक दिया गया था किस लिए कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाई की द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके कि जो इब्राइट था उसकी माता द्वारा उसको क्यों पुरस्कार दिया गया था, किस चीज़ के लिए पुरस्कार दिया गया था, आप इसको क्या करेंगे बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड मटिल्डा। मटिल्डा की कंडीशन कैसी थी उसको आपको मतलब कॉम्बिनेशन कैसा था उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्या मटिल्डा धनी थी, ब्यूटीफुल थी और फैशनेबल थी, कि फैशनेबल थी, एम्बिशियन थी और मिडिल क्लास की थी, कि एम्बिशियन थी और मिडिल क्लास की सेटिस्फाई थी, रिच थी और डिससेटिस्फाई थी, कि एम्बिटियस थी। ठीक, एम्बिटियस लिखा है, सॉरी मैंने मतलब गलत भी बोल दिया था कई बार। तो उसे आप देख लेंगे कि मटिल्डा जैसे जो नेकलेस चैप्टर है हार वाला उसमें से आप क्या करेंगे उसको देख के बताएंगे, आप देख के कमेंट करेंगे। आप थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप बुक को खोलें, आप इंग्लिश की बुक को खोलें, अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर कंप्लेन टू डू हिज मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड एवरी डे, तो यही वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्या होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आपको इसका पूरा सारांश नहीं बताएंगे क्यों सही होगा, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब फिर इसी प्रकार कुछ आपको ऐसे पैसेज मिलेगा, इसके आंसर्स करने रहेंगे आपको, फिर आपको लेटर लिखना रहेगा अपने भाई को। देखिए इसमें लेटर लिखना है कि आपका भाई दिल्ली में है, उससे आप अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, आप उसे कितना याद कर रहे हैं उसी के बारे में आपको लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन द वाटर टैंक इन स्कूल आर बिंग क्लीन रेगुलरली, यानी कि आपको वाटर टैंक आपका स्कूल में ख़राब हो गया है उसके लिए आपको मतलब गंदा हो गया, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो टीचर हैं उनको क्या करना है, वो मतलब एक पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। और एग्जीबिशन क्राफ्ट इसको लिखना है, फिर सेरिमनी और देखिए और इसको लिखिए, मतलब आप इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप अपने ढंग से करिए। और देखिए यहाँ पे दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और इसमें क्या करना है आपको ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में बदलना है। और लिटरेचर को इसमें क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। देखिए व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेकर क्यों मतलब गुस्से में था। और वाट लेसन डिड कीजा गौतमी इंड, मतलब लास्ट में कीजा गौतमी ने क्या मतलब कि पाठ मतलब सीखा। और हाउ डिड मंडेलाज आइडियाज फ्रीडम चेंज द विथ एज एक्सपीरियंस। और इसी के साथ मतलब कि आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और एक आपको पोएम भी लिखना है। और सेंट्रल आइडिया देखिए आप अलग हो चुका है, सेंट्रल आइडिया आपको एक अलग से याद करनी है, चाहे पैराडाइज ट्रीज या एनिमल्स का याद कीजिए। और इसका आंसर क्वेश्चन आंसर फिर है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर 10वें क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन पेपर क्या होगा समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर था जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए और मतलब कि पेपर के संदर्भ में तैयारी तेज कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।